नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस का जो भेद पढ़ रहे थे उसमें भेद नंबर 3 पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हेडिंग में दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। तो आइए पहले इसका परिभाषा लिखें और इसके बाद इसमें आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका परिभाषा में क्या होता है, जिससे किसी कार्य का प्रेजेंट टाइम में, माने वह टाइम कैसा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम में यह परफेक्ट हो गया, माने पूर्ण हो गया है, पूर्ण होने का बोध हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका हम लोग अब पहचान लिखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि जो कार्य चल रहा था, माने यह जो कार्य है वह कार्य प्रेजेंट टाइम में पूर्ण हो गया है, माने वह काम पूरा हो गया है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि वह काम खत्म हो गया है। किस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका पहचान में क्या लिखा जाता है उसको देखिए आप लोग। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुकी हूँ, चुकी हो, चुके हो, चुके हैं, या है, या हूँ, ये है, ये हूँ, ये हो, ये हैं, इत्यादि लगा रहता है। इसको ध्यान से देखिए आप लोग। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुका हूँ, याद करने का जो ट्रिक है, कैसे याद करेंगे। चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुकी हूँ, चुकी हो, माने जो एक पॉइंट बोल रहे हैं उसका उस टाइप का जितना है उसको बोल देंगे। जैसे कैसे बोलेंगे उसको कि चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुकी हूँ, चुकी हो, इसके बाद चुके हो, चुके हैं, इसके बाद क्या है, या हूँ, ये है, ये हूँ, ये हो, ये हैं, इत्यादि लगा रहता है। अब इसका आइए हम लोग बनाने के नियम पढ़ें। बनाने के नियम में फर्स्ट पॉइंट है अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIVACNTENCE। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है स्वीकृति सूचक वाक्य। इसका जो ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं उसका इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, मैंने खाना खा लिया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिया है, यहाँ पर बोले हैं ना कि या है लगा हुआ है ना, वहाँ पर या है।
तो यहाँ पर मैंने हो गया सब्जेक्ट, खा लिया है हो जाएगा वर्ब, और खाना हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने का स्पेलिंग होगा आई के साथ यहाँ पर हम आप लोग को बता रहे हैं कि क्या लगता है, हैव। इसके बाद खाना के क्या होता है, ईट होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब 3 का होगा ईटेन। इसके बाद क्या लग जाएगा ऑब्जेक्ट में, फूड। इसका नोट लिखिए आप लोग। नोट का 1 नंबर है कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम के साथ हैव का प्रयोग होता है। इसका सेकंड पॉइंट में है ही, सी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। ये आप लोग याद रखिए कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम होगा, जैसे 2 गो नाम होगा, उसके साथ हैव का प्रयोग, ही, सी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। इसको हम क्लियर कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस लिखने के लिए। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में स्ट्रक्चर में केवल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे लिखेंगे कि उसने खाना नहीं खाया है, तो उसने यहाँ पर सब्जेक्ट, खाया है वर्ब, और खाना हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसने का यहाँ पर क्या होगा, ही, क्योंकि या है, ये है रहता तो स्त्रीलिंग होता, यहाँ पर या है पुल्लिंग हो गया ही, और ही के साथ हैज लगता है, और हैज के बाद नॉट, नॉट के बाद ईट का क्या होगा, वर्ब 3 ईटेन, ईटेन के बाद फूड हो गया। अब इसका हम लोग नेक्स्ट जो सेंटेंस है इंटरगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं। INTERROGATIVACANTENC। इसका हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें भी यस नो क्वेश्चन होता है। फर्स्ट में होता है यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन में क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो शुरू में आ जाएगा। तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स का सिंबल डाल देंगे। इसके बाद होगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट होगा प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, क्या उसने खाना नहीं खाया है, तो उसने सब्जेक्ट हो गया, खाया है वर्ब, और खाना हो गया ऑब्जेक्ट। इसको क्लियर कर रहे हैं हम।
इसको हम लोग बनाएंगे क्या लगा है और उसने है खाया है तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर ही होगा, ही के पहले क्या लगता है हैज, तो यहाँ पर हम बनाएंगे तो क्या होगा हैज ही। निगेटिव है तो इसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, और नॉट जैसे सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया, नॉट के बाद वर्ब 3 तो ईट का ईटन होगा, ईटन के बाद ऑब्जेक्ट में होगा फूड। इसका जो सेकंड पॉइंट है वह है WH क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन भी लिख सकते हैं हम, QUSTIONS। इसका जो होगा उसमें क्या होता है WH वर्ड लगता है पहले, इसके बाद जो यस नो का स्ट्रक्चर है उसको सेम लिख दिया जाता है इसमें। तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। सेकेंड है इसका तो WH वर्ड्स प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस वर्ब 3 या प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम लोग एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, उसने क्यों नहीं खाना खाई है, तो उसने यहाँ पर सब्जेक्ट खाई है वर्ब, खाना ऑब्जेक्ट। उसने खाई है यह स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर उसने का क्या होगा सी होगा, लेकिन क्यों लगा है तो क्यों का पहले मीनिंग लिखेंगे वाई, WH वर्ड खत्म। इसके बाद हैव या हैज तो सी के साथ हैज लगता है तो हैज, इसके बाद सब्जेक्ट सी है तो सी लिख दिए, इसमें निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, इसके बाद वर्ब 3 तो ईटन हो जाएगा ईट का, ईटन के बाद ऑब्जेक्ट होगा फूड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। कुछ होमवर्क लिख दे रहे हैं, वे लोग क्यों नहीं घर आए हैं, लड़के रात में कब सोए हैं, राम और श्याम सुबह में क्यों नहीं खाया है या खाए हैं, यहाँ पर लिखेंगे बहुवचन है, क्यों नहीं खाए हैं। तुम्हारे पिताजी आज सुबह में खाना नहीं खाए हैं। बच्चा आज रात में दूध नहीं पिया है। तो आज हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। आप लोग का एक विशेष होमवर्क रहेगा वर्ब 3, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 होता है, तो ये तीनों पॉइंट आप लोग कम से कम जो ज़रूरी है, जैसे खाना पीना, रोना धोना, हंसना सोना, जगना, टहलना, घूमना, जितना भी माने ज़रूरी चीज़ है उस सब का आप लोग वर्ड मीनिंग याद रखिएगा, और उसका वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 कम से कम 100 गो और याद रखिएगा। तो उसमें वर्ब 5 और 4 और 5 बन जाएगा। 4 बनाने के लिए ING उसमें लगा देंगे और 5 बनाने के लिए ES लगा देंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।